2 महीने से ज़्यादा हो गया, अब नवंबर भी आ गया, लेकिन ना तो कोई लोगों की चहल पहल है इस बात पे, ना मीडिया दिखा रही है। गवर्नमेंट से हमें कोई भी उम्मीद रखना गलत ही है। ये तो शर्मनाक बात है कि यहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और यहीं पे स्टेट गवर्नमेंट भी है और दोनों चुप है। हमें वोट दो, तो फिर वोट दे के आप आगे और आप दोनों लोग दूसरी टर्म अपना एंजॉय कर रहे हो। नमस्कार नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में। मेरे साथ मेरे ख़ास मेहमान अभिवक्ता अमीन सुल्ताना जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। राबिया केस को 60 दिन से ऊपर का अब वक्त तो धीरे धीरे हो चला है। सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा, ये पूरा केस ट्रायल बेसिस पर है, पर अब तक बेंच पे आने पे अभी भी समय लग रहा है। मेरी बात CBI कर्मचारियों से हुई, वहाँ के कुछ अधिकारियों से हुई। वो साफ तौर पे इस संबंध में कोई भी अपनी तरफ से जानकारी देने से साफ मना कर रहे हैं। मेरी बात जो वहाँ के DM मेहरा थे, जिनका कथित तौर पे जिन पे सारे आरोप लगाए जा रहे थे, चाहे वो भ्रष्टाचार के हो, चाहे वो तमाम चीज़ों के, उनसे भी हुई, पर उनका भी नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। इसी बीच में जानने की आपसे सर्वप्रथम कोशिश करूँगा। 60 दिन से ऊपर का मैम समय हो चुका है। कहीं ना कहीं अब पूरा जो वाक्य है एक तरह से ठंडे बस्ते में जाने का काम कर रहा है। इस पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। 24 या 25 अगस्त को हुआ था, तब से लेके 2 महीने से ज़्यादा हो गया, अब नवंबर भी आ गया, लेकिन ना तो कोई लोगों की चहल पहल है इस बात पे, ना मीडिया दिखा रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कैसे लोग मतलब हार्टलेस हो गए कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। और निर्भया के टाइम पे तो इतना बवाल, इतना कि कांग्रेस गवर्नमेंट को चैन नहीं था जी। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये गवर्नमेंट ही ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जी। लेकिन अभी देखिए कि राबिया का इतने दिन से हो रहा है और इतना बुरी तरीके से हुआ, इतना मतलब इतना लेकिन रूटली रेप किया और फिर रेप करके काटा गया, मारा गया और कितना बेरहमी तरीके से उसके साथ सुलूक किया गया। लेकिन उसको जस्टिस तो दूर की बात है, कहीं पे शोर शराबा ही नहीं है। इसका रीज़न क्या है? तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसका रीज़न क्या है, लेकिन लोगों को बात उठानी चाहिए। उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ। मैम, कल मेरे कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि निर्भया कांड के ऊपर निर्भया फंड बनाया गया था दिल्ली में। दिल्ली सरकार अभी जो डिफेंस में राबिया के रेप हो जाता है, दिल्ली सरकार चाहे तो आर्थिक रूप से परिवार को सुदृढ़ कर सकती है, क्योंकि वो एकमात्र सहारा थी उस परिवार की, जो रहन सहन का, जो घर की स्थिति चलाने का एकमात्र सहारा थी। निर्भया फंड पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास 409 करोड़ रुपए। कहाँ ये लोग यूज़ करेंगे इस फंड को? आखिर बेटी के परिवार वालों को जो डिफेंस में काम करी और महिला पे क्यों उनके सशक्तिकरण पे बात नहीं होती? जी देखिए, मैं ये बोलूँगी कि ये गवर्नमेंट से हमें कोई भी उम्मीद रखना गलत ही है जी। ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि देखो, कोरोना के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने अकाउंट में, मतलब अपने नाम के अकाउंट में प्राइम मिनिस्टर्स फंड करके कितना पैसा लाया। आज उस पैसे को बोल रहे कि इट इज़ ए प्राइवेट, वो उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जबकि इनकी मैनिफेस्टो में लिखा था कि अकाउंटेबल होंगे और ओपननेस होगा, लेकिन ना तो ओपननेस है ना अकाउंटेबल है। तो इनसे तो इनका अब वो पैसा जो था अब वो कहाँ गया, इनसे कौन पूछे? इनको पूछोगे तो वो कोई ना कोई बहाना लगा ही देंगे। ठीक है, तो इनसे तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। मैम, दिल्ली में और भी कहीं अभी लगातार दिल्ली अपराधों की सिटी बनती जा रही है। लोगों से मैं जानता हूँ, लोगों से मैं पूछने का प्रयास करता हूँ, तो सब लोग अब अनसेफ फील कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जो आम जनता है, आम जनमानस है, वो किस तरफ जाएं? आपके विचार क्या है इसमें? जी देखिए, केजरीवाल सरकार और BJP सरकार दोनों सेंटर और स्टेट में है, ठीक है। उन लोगों ने बोला था कि यहाँ कांग्रेस ने तो ये किया, वो किया, कभी ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो हम करेंगे, हमें वोट दो। तो फिर वोट दे के आप आगे और आप दोनों लोग दूसरी टर्म अपना एंजॉय कर रहे हो जी। ठीक है, लेकिन अभी तक केजरीवाल सरकार ने बोला हर एक कोने में हम कैमरा लगाएंगे। कहाँ है जी? अगर हैं तो फिर लोगों को जो खराब काम कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, उनको डर क्यों नहीं है कि कैमरा वाले हमें देख रहे होंगे? ठीक है। और जो यहाँ पे ये तो शर्मनाक बात है कि यहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और यहीं पे स्टेट गवर्नमेंट भी है और दोनों चुप है जी। राबिया वाले केस पे केजरीवाल अभी तक चुप है। स्टेट जो सेंट्रल उनके तो मंत्री पे भी आरोप लग गया है, उनके DM पे भी आरोप लग गया है। उनकी जो उनका जो मौन होना है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े उन पे सवाल या निशान पैदा कर रहा है। देखिए, जब केजरीवाल जी आए थे, आने से पहले उन्होंने ये सब भी दावा किया था कि एक जो मिनिस्टर होता है उसके पास आसपास लोग भी क्यों होते हैं।
ठीक है, मतलब उनको क्यों गाड़ी की ज़रूरत है, क्यों इसकी ज़रूरत है, उनको तो खुलेआम आम इंसान की तरह चलना फिरना चाहिए ना, आम लोगों की तरह। तो उन्होंने करप्शन पे बात किया था, उन्होंने मतलब एक अलग ही उन्होंने दुनिया दिखाया था, और जो वो दुनिया देख के उनको सबने वोट दिया, वो आए, अब दूसरी बार एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अब वही सेम है जी। आप वही आप पहुंच गए जहां पे हर कोई, आपने दावा किया था कि हर कोई वहां पे ही है, और आप अब मतलब सेंटर के साथ मिलजुल के रहने की आप बिल्कुल कोशिश करें कि सेंटर भी आपको कुछ ना बोले, आप भी सेंटर को कुछ ना बोलो, आप भी खाए वो भी खाए, सब चुप। मैम, आज़ादी के 70 साल इस देश को हो चुके हैं, इतना समय हम धीरे धीरे अब इस भारतवर्ष में बिता चुके हैं। तमाम जो चीज़ें, अब NCRB का डाटा भी ले लीजिए, लगातार क्राइम बढ़ रहा है, महिला अपने आप को अब असुरक्षित समझती है इस परिवेश में। क्या लगता है बदलते वक्त में क्या कुछ नया और बेहतर हो सकता है? देखिए, अगर जो रवैया अभी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की चल रही है जी, मतलब मैं बोलना चाहिए BJP और केजरीवाल गवर्नमेंट की, इससे मेरे को नहीं लगता है कि कुछ भी बदलाव आएगा। इनको स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेना पड़ेगा जिससे कि कुछ बदलाव आए, लेकिन ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। जहाँ पे रेप हो रहा है वो लोग उन्हीं को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन्हीं के लिए उनके मतलब आंदोलन उनके साइड से हो रहे हैं, तो लेकिन मैम अगर हिस्ट्री को देखें तो इससे पहले भी कांग्रेस के जो शासित राज्य थे वहाँ भी एट्रोसिटी हुई है। आप चाहे राजस्थान ले लीजिए, हाँ, हनुमानगढ़ में दलित समाज पे लगातार वहाँ पर एक हिंसा होती है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में हिंसा होती है, तो कोई कांग्रेस के राज में भी तो कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है ना। देखिए जी, अब ये है कि आप कितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई, आप एक सोसाइटी को बिल्कुल ही आप क्राइम मुक्त तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज में भी क्राइम होते हैं, ठीक है, तो हर जगह पे क्राइम तो होना ही है, लेकिन बस ये है कि उस क्राइम को रोकने की कोशिश करना। कांग्रेस जब तक थी तब तक देखो, निर्भया में कांग्रेस ने जस्टिस दिलाया, ठीक है। आज निर्भया की पेरेंट्स भी ठीक है, वो हैप्पी है, मतलब कहीं ना कहीं पे उनको ये शायद आज वो सोच रहे होंगे कि थैंक गॉड हमारी मतलब मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे ये सब नहीं हुआ, वरना फिर पता नहीं उनके साथ क्या होता। उनकी बेटी चली गई, वो तो दुखद है ही, ठीक है, लेकिन कम से कम एक चीज़ है कि चलो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे उनको जस्टिस मिल गई, ठीक है। इस गवर्नमेंट की टाइम पे जस्टिस मिलना मेरे को नहीं लगता। कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत सारी गलत बातें हुई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे आप उम्मीद रख सकते हो कि आपको जस्टिस मिलेगी। मैम, मेरा आपसे अंतिम सवाल, अभी कुछ समय पहले राबिया जो प्रकरण हुआ, इस पूरे प्रकरण में हम लोगों ने देखा कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया थी उसकी भूमिका बहुत ही खराब रही, उसने इसको कवर करना भी जरूरी नहीं समझा। क्या लगता है कि पर्टिकुलर क्यों जो मेन स्ट्रीम मीडिया इन मुद्दों को भटकाता है? आप देख लीजिए, तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे आर्यन खान का हो गया, फिर चाहे वो NCB का हो गया, इसके पीछे ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट दिखी। तो क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो इस देश में नारा बन के रह गया, तो क्या अब उसको सही समझ लें हम लोग? देखो, मीडिया भी जो ज़्यादातर मीडिया है इस इंडिया में फ़िलहाल, वो लोग बिल्कुल पपेट बन चुके हैं। उनको एक ही चीज़ दिखता है कि उनका फ़ायदा कहाँ पे हो, तो उनका गवर्नमेंट के साथ रहने का फ़ायदा है, तो वो अपना जो है अपना ड्यूटी भूल चुके हैं, और वो लोग अभी फ़िलहाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर उनका काम है एक ही कि भटकाना। तो आर्यन का मामला भी कुछ नहीं था, भटकाने का था। वहीं पे सेम और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जिनके साथ वो हुआ, वो अरमान कोहली हो गए, हाँ, तमाम जो एक्टर्स हो गए, वो जो भी एक्टर्स है उनके साथ भी वही हुआ। उनसे ज़्यादा ही कुछ ग्राम्स मिले थे, लेकिन उनको जेल में नहीं डाला गया, उनको इतना हैरेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन इनको ज़रूर हैरेसमेंट हो गया। तो ये सारा भटकाने का वो है। अब कल को, अब आर्यन खान का मसला ख़त्म हुआ, अब कल को कोई और मसला आ जाएगा जिससे कि इनको न्यूज़ चाहिए, बस भटकाने का न्यूज़ चाहिए। मेन सवाल उनसे कोई ना पूछे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।